अभी यूरोप में जो हो रहा है ये तो बस शुरुआत है। आने वाले कुछ सालों में देखना वहाँ होता है क्या। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तुम्हें इस वीडियो से खुद ही पता चल जाएगा। तो देखो, यूरोप के ऊपर एक इनविजिबल हाईवे है, जेट स्ट्रीम। ये एक तेज हवा का रिवर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में बहता है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, जिसकी नॉर्मल स्पीड 110 टू 180 किलोमीटर पर आवर होती है। ये वेदर सिस्टम को एक जगह रुकने नहीं देता। बारिश, ठंड, गर्मी सब कुछ कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। इसलिए यूरोप में नॉर्मली कोई भी चीज ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। नॉर्मल दिनों में ऐसा ही होता है, पर जब आर्कटिक रीजन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से गर्म होता है तो इक्वेटर और पोल्स के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम हो जाता है। इस वजह से जेट स्ट्रीम अपनी स्पीड खो देती है और सांप की तरह बड़े बड़े लूप्स बनाने लगती है। जब ये लूप्स बहुत बड़ा हो जाता है तो जेट स्ट्रीम का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ की तरफ उठता है और फिर नीचे आ जाता है। ये बिल्कुल ओमेगा की तरह ही दिखता है, इसलिए इसे ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। ओमेगा के दोनों साइड पर दो लो प्रेशर सिस्टम और इसके बीच वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा हाई प्रेशर सिस्टम बन जाता है। ये तीनों सिस्टम मिलकर एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, जिस वजह से वेदर पैटर्न आगे नहीं बढ़ पाता, एक ही जगह ब्लॉक हो जाता है। हाई प्रेशर जोन में जो कंट्री जाते हैं वहां बहुत गर्मी पड़ती है, क्योंकि ये गर्म हवा को नीचे की तरफ कॉम्प्रेस करता है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ये सिस्टम बादलों को बनने नहीं देती, आसमान बिल्कुल साफ रहता है, सनलाइट डायरेक्ट जमीन पर पड़ती है। वैसे ये सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए ही होता है, पर कभी कभी हफ्तों तक चलता रहता है। यूरोप की लोकेशन ऐसी है कि उसके ठीक नीचे अफ्रीका का सहारा डिजर्ट है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है तो सहारा डिजर्ट से आने वाली बेहद गर्म और सूखी हवा डायरेक्ट स्पेन, फ्रांस, इटली जैसी कंट्रीज की तरफ चलने लगती है। मेडिटेरियन सी ने भी आग में घी डालने वाला काम किया है। 2025 में 86% यूरोप ओशन ने कम से कम स्ट्रॉन्ग मरीन हीट वेव्स एक्सपीरियंस किया। जब इसका पानी गर्म होता है तो हीट डोम को रिइंफोर्स करता है, जिससे नाइट में भी टेम्परेचर हाई रहती है। साइंटिफिक डाटा के अकॉर्डिंग यूरोप पूरी दुनिया में सबसे तेजी से गर्म होने वाला कॉन्टिनेंट है। ये बाकी दुनिया के एवरेज रेट से लगभग 2 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। फ्रांस, स्पेन, यूके, जर्मनी, इटली जैसे 20 कंट्रीज में इसका इफेक्ट पड़ा है। 21 जून से लेकर अब तक यूरोप में 1300 से ज्यादा लोग मरे। अकेले फ्रांस में 1000 से ज्यादा लोग मरे हैं, जिनमें से ज्यादा लोगों की एज 65 ईयर्स थी। स्कूल बंद कर दिए गए। गर्मी से बचने के लिए वहां पर लोग स्विमिंग पूल, रिवर्स, लेक में कूद रहे हैं। एंड ये सिर्फ एक हीट वेव नहीं है, बल्कि ये यूरोप के लिए एक वार्निंग है।